अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज की। टोटल 12 एमसीक्यूज होते हैं और एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होता है, जो कि आपने 15 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसे मार्क करना होगा। ऑप्शन ए है 10 रेज़ की पावर -9 मीटर, ऑप्शन बी 10 रेज़ की पावर -15 मीटर, ऑप्शन सी 10 रेज़ की पावर 9 मीटर एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 10 रेज़ की पावर 15 मीटर। इसके आंसर्स मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूंगी, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आगे सेकंड है हमारे पास द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज मेडिकली इक्वल टू वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज। आगे इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है और आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 5 है। ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे नेक्स्ट है 6, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स विल डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन द सेम, बी डबल। है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, अ बुलेट ऑफ मैथ 0.05 kg हैज अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ये न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एज एमसीक्यूज पूछ ले जाते हैं, तो आपने छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है 8, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन हुक्स लॉ, पास्कल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे इसी तरह हमारे पास है 9, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर और ऑप्शन डी है हमारे पास 10,000 किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है इन केल्विन स्केल द टेंपरेचर कोरिस्पोंडिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। आइस का हमने मेल्टिंग पॉइंट बताना है। केल्विन स्केल में 0 होता है या 32। ऑप्शन सी है हमारे पास -273 एंड ऑप्शन डी है +273। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है सेकंड लास्ट और फिर आता है लास्ट वन, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स प्लेज वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऑप्शन सी है जियोलॉजी और ऑप्शन डी है फिजिक्स। ये हमारे पास हो गए एमसीक्यूज। अब हम बात करेंगे इसके सब्जेक्टिव टाइप की। सब्जेक्टिव टाइप 48 मार्क्स का होता है, जो कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स में हमने कंप्लीट करना होता है। पार्ट 1 की बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। हर पार्ट में 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से हमने 5 को अटेम्प्ट करना होता है और पार्ट 3 में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 6 को अटेम्प्ट करना होता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स 2 पार्ट्स। सेकंड है राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। एंड द थर्ड वन इज व्हाई अ स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड टू मेजर क्वांटिटी करेक्टली। आगे 4 है डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज भी काफी ज्यादा रिपीट होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन नेक्स्ट है 5, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है 6, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। और 7 सेकंड लास्ट है हमारे पास स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन इज when someone jumps from a small boat onto the river, why does the jumper often fall into the water, explain। ये हमारे पास हो गया पार्ट 1। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। इसमें भी सेम अपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। फर्स्ट की बात करें तो what are rectangular components of a vector and their values। सेकंड है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी व्हिच इज मूविंग बट इट इज येट इन इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आगे थर्ड है डिफाइन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड गिव इट्स 2 एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्लो मूविंग कार में हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, हाउ इट इज पॉसिबल। आगे 5 है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और फिर 7 है डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 क्लास की जितनी भी फिजिक्स की बुक में डिफाइंड है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिपीटेड है एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अपने डिफाइंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल होता है दूसरे पार्ट्स की निस्बत। इसमें से टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आते हैं आउट ऑफ 9। इसका पहला सवाल देखते हैं, स्टेट द मेन स्केल्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर। नेक्स्ट है व्हाट डज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनसे ये पार्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं जो कि बुक में अंदर से होते हैं, तो आपने इन सब क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी वन मेथड फॉर डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेट। नेक्स्ट है लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अपने पेनिंग स्कीम को फॉलो करते हुए इन पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थ्योरी एंड अ लॉ ऑफ फिजिक्स। ये सब्जेक्टिव पार्ट के हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चंस होते हैं और हमने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चंस में 2 पार्ट होते हैं, एक ए और बी। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें तो उसका ए बी पार्ट दोनों करें। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ए का ए पार्ट कर लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट कर लेते हैं तो हमारे एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। आपने अगर एक क्वेश्चन को चूज किया है तो उसका ए और बी दोनों पार्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफाइन अ मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और यूजुअली ये इवनिंग या मॉर्निंग दोनों में से किसी ना किसी एक में लाजमी लाजमी आता होता है। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और इसका सेकंड पार्ट है जो कि न्यूमेरिकल है, तो आपने अपनी पेरेंट स्कीम को फॉलो करते हुए अपने न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है। एक जो लास्ट मैंने मोमेंटम वाला बताया और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ये कोई ना कोई लास्ट में आ जाता होता है। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट जो कि न्यूमेरिकल है, और आगे है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। इसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का इन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है 98.6 फ़ारेनहाइट, और इसको आप सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो ये है स्टूडेंट्स आज का हमारे फिजिक्स का पेपर। आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% इसी में से आएगा, और आपने अपनी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए इसे प्रिपेयर करना है। इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो इंशाल्लाह आपको जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपने चैनल को ज्वाइन करके उधर से क्वेश्चंस का आंसर ले लेना है हमसे। आप चाहें तो डायरेक्टली भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप नंबर भी हमें टेक्स्ट करें, हम आपको चैनल में ऐड कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और बहुत अच्छे नंबरों से आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।